कक्षा 11वीं भौतिकी में पिछले वीडियो में हम न्यूटन के गति का प्रथम नियम पढ़े थे। जब तक किसी वस्तु में बल लगाया जाता है तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन के साथ साथ उसके संवेग में परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का कथन देखेंगे। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जिसका प्रारंभ में वेग u है, इसलिए उसका प्रारंभिक संवेग का सूत्र पढ़े थे, द्रव्यमान गुणित वेग, इसलिए P1 बराबर m × u, जहाँ u उसका प्रारंभिक वेग है। अब यदि वस्तु पर एक बल अल्प समय Δt समय तक के लिए लगाया जाए तो उसका वेग बढ़कर v हो जाता है। इस तरह से उस वस्तु का अंतिम संवेग P2 m × v हो जाता है। अल्प समयांतराल Δt में वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होगा Δp, इसको अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग P2 माइनस P1 के रूप में लिखेंगे। हल करेंगे तो Δp P2 का मान mv माइनस mu, Δp mv माइनस u। संवेग में परिवर्तन की दर, दोनों पक्षों में Δt का भाग करेंगे, संवेग Δp और परिवर्तन की दर अर्थात बटे समय m v माइनस u अपान Δt। हल करेंगे तो v माइनस u को अल्प वेग Δv या वेग में परिवर्तन, तो Δp अपान Δt m Δv Δt। Δp अपान Δt को m और वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, इसलिए Δp अपान Δp ma। अब न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का जो कथन है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, इसलिए बल A इज प्रोपोर्शनल टू संवेग परिवर्तन की दर Δp अपान Δt। और Δp अपान Δt के मान को रख देंगे समीकरण 1 से, तो F इज प्रोपोर्शनल टू ma, अर्थात समानुपातिक चिन्ह के स्थान पर अगर एक नियतांक का गुणा करें तो F इज इक्वल टू CMA, जहाँ C एक समानुपातिक नियतांक है। इसका मान F, M तथा A की मात्रकों पर निर्भर करता है। अगर इसके मान को इस प्रकार चयन करें कि C का मान 1 आ जाए तो F का मान F इज इक्वल टू ma लिया जा सकता है। शब्दों में बोलेंगे तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये कहलाता है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। इस द्वितीय नियम से क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पहले, जड़त्व की माप, क्योंकि सूत्र में हमने प्राप्त किया F इज इक्वल टू ma, तो A का मान निकालेंगे तो F अपान m। यहाँ आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान बटे में है, अर्थात किसी भी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा, गति के द्वितीय नियम से प्रथम नियम का निगमन कैसे करेंगे? द्वितीय नियम से जो सूत्र हमने प्राप्त किया F इज इक्वल टू ma, क्योंकि A बराबर Δv अपान Δt, इस मान को रख देंगे और यदि यहाँ पर बाह्य बल का मान शून्य लेते हैं F इज इक्वल टू 0 और इसको लेकर हल करेंगे तो Δv अपान Δt बराबर 0, अर्थात वेग परिवर्तन का मान 0 है, अर्थात उसका वेग नियत है। इसका मतलब है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया गया और बाह्य बल का मान 0 हो तो उस वस्तु का वेग नियत रहता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से जो हम बल प्राप्त किए हैं उस बल के मात्रक ज्ञात करेंगे। बल एक ऐसी भौतिक राशि जिसका भौतिकी के प्रत्येक शाखा में उपयोग किया जाता है, अलग अलग शाखाओं में अलग अलग मात्रकों का उपयोग। इसके आधार पर इसके दो मात्रक हैं, निरपेक्ष मात्रक और गुरुत्वीय मात्रक। SI पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसको कैपिटल N से दर्शाते हैं। सूत्र के रूप में यदि m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाएं जिससे उसमें त्वरण A उत्पन्न हो तो F इज इक्वल टू ma। यदि वस्तु के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम, त्वरण को 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड लें तो F का मान 1 किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, जिसे 1 न्यूटन कहते हैं। अगर 1 न्यूटन को परिभाषित करना हो
तो 1 न्यूटन का बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में आरोपित करने पर उसमें 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर देगा। ठीक वैसा ही सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। यहाँ द्रव्यमान को 1 ग्राम लेंगे, त्वरण को 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड लेंगे और इसको हल करेंगे तो एफ का मान आएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकेंड, जिसको डाइन कहते हैं। इसके आधार पर डाइन की परिभाषा, एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में लगाने पर उसमें 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकेंड का त्वरण उत्पन्न कर दे। इसी के आधार पर एक प्रश्न आता है, न्यूटन और डाइन में संबंध। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F = ma। यदि हम F को 1 न्यूटन माने तो उसका मतलब 1 किलोग्राम गुणित 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। इस 1 किलोग्राम गुणित 1 मीटर प्रति 1 सेकंड स्क्वायर को यदि सीजीएस में बदलें, अर्थात 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और सेकंड का सेकंड, इसको हल करेंगे तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड आता है, अर्थात 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। बल का गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार होता है और F = ma के बदले में गुरुत्वीय त्वरण g लेते हैं और 1 किलोग्राम जो भार होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। सीजीएस पद्धति में जब गुरुत्वीय मात्रक को लेंगे तो 1 ग्राम भार होगा इसका मान और यह 981 डाइन के बराबर होगा। और बल का विमीय सूत्र F = ma, द्रव्यमान गुणित त्वरण, दोनों को हल करेंगे तो बल का विमीय सूत्र mlt - 2 प्राप्त होगा।